आपकी जिंदगी क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है आपको? मुझे लगता है हम में से ज्यादातर लोग कहेंगे ऑब्वियसली जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जान है तो जहां है, एग्जाम्स तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, हमारी सरकार को और हमारे सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि एग्जाम्स ज्यादा जरूरी हैं एज कंपेयर टू जिंदगी। JEE यानी इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एग्जाम देश का, जिसे 11 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स देंगे इस बारी, स्केड्यूल्ड है 1 से 6 सितंबर के बीच में। और NEET मेडिकल का सबसे बड़ा एग्जाम देश का, जिसे 17 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स देंगे इस बारी, स्केड्यूल्ड है 13 सितंबर को। इन दोनों एग्जाम्स के लिए पहले लाखों स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स सरकार के पास गए और कहा कि प्लीज इस एग्जाम को पोस्टपोन कर दो, हमारी स्टूडेंट्स की जान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये सेफ नहीं होगा इस बारी कराना। और सरकार ने नहीं सुनी और फिर सुप्रीम कोर्ट के पास गए और सुप्रीम कोर्ट ने 5 मिनट भी नहीं हियरिंग करी और यह डिसीजन दे दिया कि नहीं, लाइफ चलती रहनी चाहिए, कोविड-19 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एग्जाम्स तो होंगे ही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जजमेंट देते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि लाइफ हैज टू गो ऑन, लाइफ हैज टू मूव अहेड, प्रेशियस ईयर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट बी वेस्टेड, इसलिए हम ये एग्जाम्स कंडक्ट कराएंगे। जो कि मेरी राय में दोस्तों मेडिकल और इंजीनियरिंग की संयुक्त परीक्षा नीट और जेईई देने वाले करीब 25 लाख विद्यार्थियों को एक बात समझनी चाहिए। वे बेशक चाहते थे कि कोरोना के समय प्रवेश परीक्षा ना हो। उनकी बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी पूछा, सरकार का पक्ष भी सुना। अब कोर्ट का आदेश आ गया है कि परीक्षा होगी तो परीक्षा होगी। अब मुझे सैकड़ों मैसेज करने से, दिन रात फोन करने से परीक्षा रद्द नहीं होगी। हां, उनकी चिंताएं जायज लगती हैं कि इतने तनाव में वे कैसे परीक्षा देंगे। आपकी उम्र अभी कम है, संक्रमण हो सकता है, यात्रा करनी पड़ेगी, सेंटर पर भारी भीड़ हो सकती है। मुझे पूरा भरोसा है कि इन बातों का भी जिक्र अदालत की सुनवाई में हुआ होगा। अब अगर सरकार चाहती है कि परीक्षा हो तो परीक्षा होगी। सरकार के पास अब कोर्ट के आदेश भी हैं। आपने अपनी तरफ से सारे प्रयास किए, ट्विटर पर ट्रेंड कराया, मुझे परेशान किया, सैकड़ों ईमेल किए मुझे, फिर भी आप गोदी मीडिया में स्पेस हासिल नहीं कर सके। आपके सवालों को लेकर वैसी चर्चा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? अगर आप मुझे देखते होंगे, सुनते होंगे तो कारण कई बार बता चुका हूं। हां, समझ 20 साल बाद आएगी मेरी बात। अगर परीक्षा को लेकर तनाव होता है तो मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूं। आप प्रधानमंत्री की लिखी किताब एग्जाम वॉरियर्स जरूर पढ़ें। यह किताब आपको मिल जाएगी, अमेजॉन पर है, हिंदी में 78 रुपए में और अंग्रेजी में 90 रुपए में मिल जाएगी। इससे आपको परीक्षा देने में, कोरोना दोनों के तनाव का सामना करने में मदद मिलेगी। देखिए, मैं शायद पहला एंकर हूं जो एग्जाम वॉरियर को प्रेस्क्राइब कर रहा हूं। एग्जाम वॉरियर वो वॉरियर होता है जो परीक्षा तो देता है मगर तनाव से नहीं घबराता। इसलिए जितने भी लोग ये मुझे मैसेज करते हैं कि देश की बात प्राइम टाइम में दिखा दीजिए ताकि सरकार नीट जेई की प्रवेश परीक्षा रद्द कर दे, उससे बेहतर है कि आप एग्जाम वॉरियर्स पढ़ें। मेरी इसमें कोई भूमिका अब नहीं है, मैं शिक्षा मंत्री नहीं हूं आपका। दुनिया के कितने प्रधानमंत्रियों ने परीक्षा को लेकर तनाव दूर करने के लिए किताब लिखी है। आपके देश में यह सुविधा है तो आप लाभ उठाइए। अब आप एक प्रश्न का जवाब दीजिए, जिस सरकार के मुखिया ने आपके परीक्षा के तनाव को लेकर किताब लिखी हो एग्जाम वॉरियर्स, क्या उनकी सरकार में किसी को समझ नहीं होगी कि कोरोना के समय परीक्षा कराने को लेकर आप 17 से 20 साल के नौजवान तनाव में आ सकते हैं? मुझे लगता है कि उन्होंने आपके बारे में पूरा विचार किया होगा और यकीन होगा कि उन्हें आप पर यकीन होगा कि आप परीक्षा दे सकते हैं, क्योंकि आपने एग्जाम वॉरियर्स पढ़ा होगा। बिना डरे, बिना घबराए, जब भी तनाव हो तो एग्जाम वॉरियर्स पढ़ें। रवीश कुमार को व्हाट्सएप मैसेज ना करें। ऐसा नहीं है कि हम नीट और जेई के छात्रों की बात उठाने की जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं। एक तरह से आज भी आपकी ही बात उठा रहे हैं। इसके पहले भी हम जून के महीने से देश की बात में यह बात उठा रहे हैं। आप देश की बात की आर्काइव में जाकर देख सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर लगता है कि परीक्षा केंद्रों के बाहर बहुत भीड़ हो जाएगी, यात्राएं करने पर आप मजबूर होंगे, देह से दूरी का पालन नहीं होगा। अभी आपने देखा यूरिया के लिए ही क्या हाल है यूपी के सोनभद्र में। अगर आपने सोनभद्र का नाम सुना होगा तो संक्रमण का खतरा हो सकता है। आपकी परेशानी भी सही है, लेकिन आपकी बातें सरकार को मालूम है, कोर्ट को मालूम है। जो सरकार कोर्ट में कह रही है कि वो परीक्षा कराएगी, उसने सारी चीजों को सोच लिया है। वो कोर्ट के आदेश के बाद क्यों कहेगी कि हम परीक्षा नहीं करा सकते? वैसे सरकार अब भी कह सकती है, मगर उसके रुख से अब नहीं लगता है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपकी उम्र कम है और आप लोग अभी नागरिक जीवन की यात्रा आरंभ कर रहे हैं, इसलिए प्रक्रियाओं का पता होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि आप इन प्रश्नों को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, बधाई। ट्विटर पर ट्रेंड भी कराया, गोदी मीडिया से भी उम्मीद की, जिस पर जनता के सवाल को लेकर न के बराबर बहस होती है, खबर तो होती नहीं है। आमतौर पर जनता मीडिया को बहस के लिए टॉपिक देती है, पब्लिक देती है,
लेकिन अब मीडिया पब्लिक को टॉपिक देती है कि आप इस पर बहस करें दिन रात। इसे टॉपिक नहीं, टॉनिक कहते हैं। करोड़ों लोगों की शाम ऐसे डिबेट के टॉनिक से कटती है, आपके घरों में भी कटती होगी। समस्या यही है कि मेरी बात समझ आने की डेडलाइन 20 साल बाद की है। दिस इज द रियल प्रॉब्लम, इसलिए आज समझ नहीं आएगी। आप सभी को शुभकामनाएं। आप खुशी खुशी परीक्षा दें। कम नंबर आने को लेकर बिल्कुल तनाव ना करें। एग्जाम वॉरियर्स में भी यही बात है कि इम्तिहान जीवन का अंत नहीं है। पहली बात तो यह कि आज के दिन इंडिया 3rd वर्स्ट कंट्री बन चुका है कोविड-19 के टोटल केसेस के मामले में दुनिया भर में। हर दिन दोस्तों 60,000 से ज्यादा नए केसेस हमें देश भर में देखने को मिल रहे हैं हर दिन। तो सोचकर देखिए, जब ये लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर्स में जाएंगे, अलग अलग एग्जाम सेंटर्स में एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे, वहां पर इतने क्लोज एरिया में आएंगे, विसिनिटी में आएंगे, तो कितनी तेजी से कोविड-19 फैलेगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यूएस से, जहां पर 2 हफ्ते पहले स्कूल्स खोले गए और 97,000 स्टूडेंट्स पॉजिटिव पाए गए कोविड-19 के लिए। अब एक तरफ लोग आर्ग्यू करेंगे कि स्टूडेंट्स के इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, ये चीज सच है। यंग लोगों को ये कोविड-19 इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, ज्यादा सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, ज्यादा हानिकारक नहीं होता है। लेकिन जरा ये सोचकर देखिए, यंग लोग जब इन्फेक्ट होंगे और वो अपने घर वापस लौटेंगे तो घर में वो और लोगों को इन्फेक्ट करेंगे। और ज्यादातर इंडियन लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, जहां पर उनके दादा दादी नाना नानी भी रहते हैं। वो तो बहुत ही ज्यादा वर्नरेबल है क्योंकि वो बुजुर्ग लोग हैं। और ये सारे स्टूडेंट्स, अगर इन्हें खुद सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं, खुद के लिए जानलेवा नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, ये एसिम्प्टोमेटिक करियर्स बन जाएंगे, जो कि ये अपनी फैमिली से इंटरैक्ट करके अपने घर में बाकी बुजुर्ग लोगों को इन्फेक्ट करेंगे और उनके लिए ये एक्चुअली में जानलेवा हो सकता है। अमेरिका जैसी कंट्रीज तो फिर भी ठीक है क्योंकि वो जॉइंट फैमिलीज में नहीं रहते हैं। इसी रीजन से कई फैमिलीज तो शायद अपने घर में बच्चों को एग्जाम्स देने की परमिशन भी ना दे। वो कहेंगे अपने घर में बैठे रहो, अपनी फैमिली को हम रिस्क पर नहीं डालना चाहते। और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए फिर एक डिसएडवांटेज हो जाएगा। और कई फैमिलीज जो थोड़े गरीब परिवारों से होंगी, वो कहेंगी कि नहीं, हमारे बच्चे का करियर यहाँ पर इतना जरूरी है, नहीं तो हमारा घर बार नहीं चल पाएगा। वो फोर्सफुली अपने बच्चों को एग्जाम देने भेजेंगी और अपनी हेल्थ को रिस्क पर डालते हुए। और ये रिस्क और भी ज्यादा बढ़ जाएगा अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली में कोई भी इंसान पहले से ही कोई हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहा है। तो अब कुछ लोग यहां पर कहेंगे, नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।